दूर हो गया है हरे कृष्णा। स्क्रीन दिख रहा है माता जी? दिख रही है प्रभु जी, हैं? दिख रही है प्रभु। ओके, स्क्रीन गायब हो गई थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवत् सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति निष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो कथा जो सुना रहा है हिरण्यकश्यप, उसका वर्णन चल रहा है। अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पृथिव्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबला वृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो भी गर्भे। मेरे साथ पढ़िए। अहो वयम धन्यतमा यदत्र अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पृथिव्यां न विचिन्तयामः त्यक्ता पितृभ्यां विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबला वृकादिभिः अभक्षमाणाबलादृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। शब्दार्थ है अहो, ओ वयम हम सब, धन्यतमा अत्यंत भाग्यशाली, यत् क्योंकि अत्र इस समय त्यक्ता असुरक्षित अकेले छोड़ी हुई पितृभ्याम पिता तथा माता दोनों के द्वारा न नहीं विचिंतयाम चिंता करते अभक्षमाणा न खाई जाकर अबला अत्यंत निर्बल वृक आदि ही भेड़िया तथा अन्य हिंस पशुओं द्वारा सह वह भगवान रक्षिता रक्षा करेगा रक्षति रक्षा कर चुका है यह जो ही निश्चय ही गर्भ के भीतर। मेरे साथ पढ़िए। यह कितना आश्चर्यजनक है कि ये कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को इन वयोवृद्ध महिलाओं को हमारे जैसा भी हमारे जैसा भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है। उच्चतर जीवन बोध नहीं है। हाँ, क्योंकि अपने तो छोटे हैं, यमराज छोटे बन के आए हैं ना, बालक बन के, तो कह रहे हैं हम हमारे बराबर भी इनको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। हम अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं। असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं। और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं, तो भी हिंस पशु ने तो भी हिंस पशुओं ने न तो हमें खाया, न तो हमें खाया, न विनष्ट किया। न विनष्ट किया। ये ऐसे भाग्यशाली हैं हम, और ये फिर भी हम इतना समझते हैं, और ये महिलाएं, ये रानियां इस बात को नहीं समझ रही। इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि दृढ़ विश्वास है कि जिस भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है, वही हमारी सर्वत्र रक्षा करते रहेंगे। हमारी सर्वत्र रक्षा करते रहेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां
हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। इस प्रकार भगवान सबों की रक्षा करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार भोगने के लिए जीव को विभिन्न शरीर प्रदान करते हैं। सब कुछ भगवान के आदेश से होता है, अतएव हमें जीव में के जन्म तथा मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान द्वारा नियोजित होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। मनुष्य के चाहिए कि हृदय में स्थित भगवान की आज्ञा अनुसार ही कर्म करे, किंतु जीव स्वतंत्र होकर कर्म करना चाहता है, अतः भगवान उसे कर्म करने तथा फलों का अनुभव करने की सुविधा देते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर दो और केवल मेरी शरण में आओ। जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता, उसे इस भौतिक जगत का भोग करने की सुविधा दे दी जाती है। भगवान बद्ध जीव को रोकने की बजाय भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे परिपक्व अनुभव होने पर अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते वह ये समझे कि वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना ही सारे जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। ऐसा यह इच्छा एषः या इच्छा एषः इच्छया एषः सृजति 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 इदम अव्ययो। यह इच्छये सह या इच्छया ईशः यह इच्छया ईशः सृजति इदम अव्ययो। यह एव रक्षति अवलुम्पते च यः तस्य अबला क्रीडम् आहुः ईशितुः चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु। मेरे साथ, यह इच्छया ईशः सृजति इदम अव्ययो। यह एव रक्षति अवलुम्पते च यः तस्य अबला क्रीडनम् आहुः ईशितुः चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु। चराचरम निग्रह संग्रहे प्रभु। शब्दार्थ है, यह जो इच्छया, उसकी इच्छा से, किसी के द्वारा बाध्य होकर नहीं, ईशः परम नियंता, सृजति उत्पन्न करता है, इदम इस भौतिक जगत को, अव्यय यथारूप में रहकर, यह जो एव निसंदेह रक्षति पालन करता है, अवलुम्पते संहार करता है, च भी यह जो तस्य उसका अबला, ये दीन स्त्रियों का, रानियों के लिए बात होगी, क्रीडनम खेल, आहु वे कहते हैं, ईशितु भगवान का, चर अचरम चर तथा अचर, निग्रह विनाश में, संग्रहे या रक्षा में, प्रभु पूर्ण समर्थ। मेरे साथ पढ़िए, उस बालक ने हाँ, बालक यमराज है, उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया, स्त्रियों को संबोधित किया, हे अबलाओ, हे अबलाओ, उस अविनाशी भगवान की इच्छा से, उस अविनाशी भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। पालन और संहार होता है। यह वेदों का निर्णय है। ये वेदों का निर्णय है। चर तथा अचर से युक्त, चर तथा अचर से युक्त यह भौतिक सृष्टि, ये भौतिक सृष्टि उनके खिलौने के समान है। उनके खिलौने के समान है। परमेश्वर होने के कारण वे, परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनष्ट करने या
इसको विनष्ट इसको करने विनष्ट तथा करने तथा तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। इसकी रक्षा और करने इसकी में रक्षा इसकी करने में रक्षा करने में पूर्ण हमारे समर्थ है। हाँ, अब भगवान का ज्ञान दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में रानियां तर्क कर सकती हैं, यदि भगवान ने हमारे पति की रक्षा गर्भ में की थी तो अब वे क्यों नहीं कर रहे। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इच्छयेषः सृजति दम्भयो यः एव रक्षत्व लुम्पते च यः। कोई भगवान के कार्यों की आलोचना नहीं कर सकता। भगवान सदैव स्वतंत्र हैं, अतएव वो रक्षा कर सकते हैं और संहार कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं। वे हमारे आदेशवाहक हैं, बैरी नहीं हैं। जो उन्हें रुचता है वे वही करते हैं। एक मिनट, माता जी ऊपर चला गया। हाँ से ऊपर की लाइन। अतएव प्रभु जी, हाँ, अतएव अतः वही परमेश्वर है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अतएव वो अपनी इच्छा मात्र से समस्त वस्तुओं का संहार कर सकते हैं और यही उनकी श्रेष्ठता है। यदि कोई तर्क करता है कि वे इस तरह क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर यही है कि वे ऐसा इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि वे सर्वोपरि हैं। कोई उनके कार्यकलापों के प्रति आपत्ति नहीं कर सकता। यदि कोई तर्क करता है कि इस पापपूर्ण सृष्टि तथा संहार का क्या प्रयोजन है, तो इसका उत्तर यह है कि वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई उनसे पूछ नहीं सकता। यदि उन्हें इसका उत्तर देना होता कि वे ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो उनकी श्रेष्ठता में बट्टा लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बात तो सही है। ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम सोचते हैं भौतिक जगत में। ये ऐसा करना उनकी सर्वश्रेष्ठता में बट्टा लगता है। ये ऐसा पूछना भी गलत है, ऐसा क्यों किया। जैसे आप बच्चे होते हैं, माँ बाप कुछ करते हैं आपके पसंद का नहीं होता है, तो उनको पूछा नहीं जा सकता है। नहीं पूछ सकते हम। जब बहुत छोटे होते हैं वो कहते हैं इधर से चलो, तो उधर से ही चलना होता है, तो उनसे पूछ। हाँ, बड़े होने के बाद आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों, तो वो बताते हैं आपको इसलिए कि ये रास्ता शॉर्टकट है, वो लंबा पड़ता है। ऐसे कुछ भी आपको सही आंसर दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप भक्त बनते हैं और भक्त बन के आप भगवान से पूछ सकते हैं। भगवान तो आपको मिलेंगे नहीं, तो तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से हुआ। भगवान के भक्त को आप पूछ सकते हैं, जो आपका गुरु है उसको पूछ सकते हैं, और वो भी पूरा सम्मान दे करके, सेवा करके, उनको खुश करके, जब वो खुश हो जाए तब बहुत विनम्र भाव से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं भगवान के प्रतिनिधि को। ऐसा समझिए कि आप भगवान से पूछ रहे हैं, तब आपको उत्तर मिलेगा। इनको नहीं। पथि च्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम गृहे स्थितम तद विहतम विनश्यति जीवति अनाथो अपि तद ईक्षितो बने गृहे अभिगुप्तो अस्य हतो न जीवति। मेरे साथ। पथि च्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम पतिच्युतम तिष्ठति दिष्टरक्षितम् गृहे स्थितम तद विहतम विनश्यति गृहे स्थितं तद् विहतं विनश्यति जीवति अनाथो अपि तद ईक्षितो बने जीवति अनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहे अभिगुप्तो अस्य हतो न जीवति गृहे विभुक्तो नस्य हतो न जीवति। पथि रास्ते में च्युतम घिरा हुआ अधिकार से वंचित तिष्ठति बना रहता है
दिष्ट रक्षितम भाग्य द्वारा रक्षित, गृहे घर में, स्थितम स्थित, यद्यपि स्थित, तद देहतम परमेश्वर की इच्छा से मारा गया, विनश्यति नष्ट हो जाता है, जीवति जीवित रहता है, अनाथः अपि बिना रक्षक के भी, तद ईक्षितः भगवान द्वारा रक्षित होकर, बने जंगल में, गृहे घर में, अभिगुप्त पूरी तरह गुप्त तथा रक्षित, अस्य इसका, अतः मारा गया, न नहीं जीवती बसता है। मेरे साथ पढ़िए। कभी कभी मनुष्य कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, अपना अपना धन सड़क पर खो देता है, जहाँ सभी उसे देख सकते हैं, जहाँ सभी जहाँ उसे सभी उसे देख सकते हैं, फिर भी यह धन भाग्यवश फिर भी ये धन फिर भी ये धन भाग्यवश भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है, सुरक्षित पड़ा रहता है, और इसे कोई नहीं देख पाता। और इसे कोई नहीं देख पाता। हुआ है आप लोगों के साथ, ऐसा हुआ होगा कभी, होता है ऐसा कभी, किसी के, आपके नहीं तो आपके किसी मित्र के हुआ होगा, ऐसा गया, वो कहते ताजुब हुआ, याद आई कहीं वहां तो नहीं छूट गया, बिल्कुल जहां पब्लिक जाती रहती है, कहते हैं वहां बिल्कुल रखा हुआ मिला था। अभी ये बात कुछ दिन पहले मैंने सुना, एक महिला यहाँ आकर के वाइफ को बता रही थी, उसके सोने का गहना एक ऐसी मंदिर के एक जगह पर छूट गया। वो कहती सारा ढूंढा, घर में नहीं मिला, बाद में ये ख्याल आया कहीं मैं मंदिर में तो नहीं भूला है, मंदिर में तो सभी लोग जाते हैं, और वो किनारे पर ऐसे रखा हुआ था जैसे कि उसके लिए तैयार करके रखा हुआ। ऐसा होता है कभी कभी। इस तरह जिस व्यक्ति ने इस धन को खोया था, इस तरह जिस व्यक्ति ने इस धन को खोया था, उसे यह वापस मिल जाता है। उसे यह वापस उसे मिल जाता यह है। वापस मिल जाता है। दूसरी ओर दूसरी ओर यदि भगवान सुरक्षा प्रदान नहीं करते तो यदि भगवान सुरक्षा प्रदान नहीं करते तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा होने पर भी, घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा होने पर भी यह धन खो जाता है। ये धन खो जाता है। होता है, घर में रखा है, बहुत संभाल के ताले वाले लगा करके, फिर भी चोरी हो जाता है। यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो, यदि भगवान किसी को रक्षा करते हैं तो उसका कोई रक्षक न होते हुए भी, उसका कोई रक्षक ना होते हुए भी, तथा जंगल में रहते हुए भी, वो जीवित रहता है। वो जीवित रहता है। जबकि घर पर संबंधियों तथा अन्यों से रक्षित होते हुए भी, मनुष्य कभी कभी मर जाता है। कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसकी तरह भगवान मुंह मोड़ लेते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। ये भगवान की श्रेष्ठता के उदाहरण हैं। रक्षा करने या संहार करने की हमारी योजनाएं सफल नहीं होती, किंतु भगवान जो भी करने की सोच लेते हैं वह सचमुच होकर रहता है। इस प्रसंग में दिए गए उदाहरण व्यावहारिक है, हर एक को ऐसे अनुभव हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक स्पष्ट उदाहरण हैं। उदाहरणतः प्रहलाद महाराज ने कहा कि सचमुच ही बालक अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, किंतु उनके होते हुए भी बालक को अनेक यातनाएं सहनी होती हैं। कभी कभी अच्छे से अच्छी दवा एवं अनुभवी वैद्य के होते हुए भी रोगी नहीं बच पाता, क्योंकि सब कुछ भगवान की मुक्त इच्छा यानी कि मर्जी पर निर्भर है। अतएव हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम उनकी शरण में जाएं और उनका आश्रय खोजें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा।
भूतानि तैः तैः निर्जय निज योनि कर्म भी भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वशः न तत्र ह आत्मा प्रकृतौ प्रकृताव है तो प्रकृतौ न तत्र ह आत्मा प्रकृतौ अपि स्थितः तस्या गुणैः अन्यतमो हि बध्यते। मेरे साथ पढ़िए। भूतानि तैः तैः निज योनि कर्म भी भूतानि तैः तैः निज योनि कर्म भी भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वशः भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वशः न तत्र ह आत्मा प्रकृतौ अपि स्थितः न तत्र आत्मा प्रकृतौ स्थितः तस्या गुणैः अन्यतमो हि बध्यते। तस्या गुणैरन्यतमो हि बध्यते। शब्दार्थ है भूतानि जीवों के समस्त शरीर तय तय अपने अपने निज योनि अपने शरीर उत्पन्न करके कर्म भी पूर्व कर्मों के द्वारा भवंति प्रकट होते हैं। काले काल क्रम से न भवंति अदृश्य होते हैं। सर्वशः सभी तरह से न नहीं तत्र वहाँ निसंदेह आत्मा आत्मा प्रकृतौ इस भौतिक जगत के भीतर अपि यद्यपि स्थित तस्या उस भौतिक शक्ति के गुण विभिन्न गुणों के द्वारा अन्यतमः अत्यंत भिन्न ही निसंदेह बद्धते बांधा जाता है। मेरे साथ पढ़े। प्रत्येक बद्ध जीव प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार अपने कर्मों के अनुसार भिन्न प्रकार का शरीर पाता है। भिन्न प्रकार का शरीर पाता है और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता। किंतु वो उनसे बांधा नहीं रहता। आत्मा की बात होती है क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा सदा क्योंकि वो व्यक्त शरीर से सदा सदा पूर्णतया भिन्न माना जाता है। पूर्णतया भिन्न माना जाता है। हाँ, वो भिन्न है ही, भिन्न माना जाता है मतलब भिन्न है ही। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी धन्यवाद। तात्पर्य श्री प्रपात द्वारा श्री प्रपात की जाए। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जीव द्वारा विभिन्न शरीर धारण किए जाने हेतु ईश्वर उत्तरदायी नहीं है। जीव को प्रकृति के नियमों तथा अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करना होता है। अतएव वैदिक आदेश ये है कि भौतिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को ऐसे निर्देश दिए जाएं जिससे कि वो अपने कार्यों को बुद्धिपूर्वक श्री भगवान की सेवा में लगा सके और बारंबार जन्म मरण के बंधन से छूट सके। यानी स्वकर्मा तमभर्य सिद्धिम विन्दन्ति मानव। श्री भगवान तो सदा ही निर्देश देने हेतु तत्पर रहते हैं। वास्तव में उनके निर्देश श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से दिए हुए हैं। यदि हम इन निर्देशों का लाभ उठाएं तो भौतिक प्रकृति के नियमों से बद्ध रहकर भी हम अपनी मूल स्थिति प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हो सकेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और यदि हम उनकी शरण ग्रहण करें तो वे हमारी जिम्मेदारी लेकर हमें बता सकेंगे कि किस प्रकार भौतिक जीवन से छूटकर हम भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। ऐसी शरणागति के बिना मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार शरीर विशेष धारण करना पड़ता है, कभी पशु का तो कभी देवता का, इत्यादि इत्यादि। यद्यपि शरीर यथा समय मिलता है और विनष्ट होता है, किंतु आत्मा वास्तव में शरीर में मिलता नहीं, अपितु उस गुण विशेष की वशीभूत होता है जिससे वो पापपूर्ण ढंग से जुड़ा रहता है।
आध्यात्मिक शिक्षा से मनुष्य की चेतना बदल जाती है, जिससे वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा है लास्ट का सेंटेंस। आध्यात्मिक शिक्षा से चेतना हमारी खराब है, कर्म खराब थे और उसका दंड हमको मिलना है, लेकिन मिल गया कोई भगवान का भक्त और उसने पलट दिया हमारा जीवन, आध्यात्मिक शिक्षा दिया और हमारी चेतना भी बदल गई, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे इसी वजह से, चेतना बदलने की वजह से हमारे पाप कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं, अगर हम उस भगवान के भक्त की आज्ञा का पालन करें। भगवान तो दूर है, पता ही नहीं हमको, उसकी आज्ञा का पालन करें। अगर आपको सच्चा भक्त मिल जाए कोई, ये यहाँ पर थोड़ी बुद्धि लगानी बड़ी जरूरी है कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तो ये उस भक्त के शरण में, उसकी अगर हमको शरण मिल जाए, वो बताए, ये हमारी श्रद्धा, हमारी चेतना ही बदल जाती है। बिल्कुल सही बात। हमारी चेतना जहाँ बदल गई तो फिर आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं, जो भक्ति करता है उसके जितने भी पाप कर्म हैं सब धुल जाते हैं। हाँ, ये भी बात है कि वो कोई पाखंडी ना हो, क्योंकि आपने कहा हाँ वक्त में आ गए, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे पाखंडी भी होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, होते हैं भक्ति में आने के बाद। ऐसा नहीं आप कहें ये ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बढ़िया है और इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें आता कौन है? वही जो भौतिक जीवन से व्यक्ति आते हैं और कभी भी पलट सकते हैं, जब तक कि उनके 3 गुणों का निपटारा न हो जाए। 3 गुणों का निपटारा हो जाए फिर वो गड़बड़ नहीं करता। तो या वो कब तक है? जब तक संरक्षण है, भगवान का नहीं, भगवान की भक्त का। भगवान का भक्त आपको नोट करता रहता है कि हाँ ये है, फिर वो आपको बताता है ये गलती करने से आपका नुकसान होगा, तो आप फिर उसको समझ के फिर ठीक रास्ते पर काम करते हैं, तो आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा है। अच्छा ही अच्छा होने का मतलब ये कभी मत सोचिए कि आप अमर हो जाएंगे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ जो आया ये बहुत अच्छी तरह बताया कि सब जो आया वो जाएगा। इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम यथा पृथक् भौतिकम ईयते ग्रहम यथा उदकैः पार्थिव तेजसः जनः तेजस कालेन जातो विकृतो विनश्यति। मेरे साथ पढ़िए, इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजम इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजम् यथा पृथक् भौतिकम् ईयते गृहम् यथा पृथक् यथा पृथग् भौतिकं गृहम् यते गृहम् यथा उदकैः पार्थिव तेजसः जनः यथा युदकै पार्थिवा तेजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। कालेन जातो विकृतो विनश्यति। शब्दार्थ है, इदम इस शरीरम, शरीर को, पुरुष से बद्ध जीव का, मोहजम अविद्या से उत्पन्न, यथा जिस तरह, पृथक भिन्न, भौतिकम भौतिक, ईयते देखा जाता है, गृहम घर को, यथा जिस तरह, उदक जल से, पार्थिव पृथ्वी से, तेज से तथा अग्नि से, जन बद्ध जीव, काले न काल द्वारा, जातः उत्पन्न, विकृतः रूपांतरित, विनश्यति नष्ट हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए, जिस प्रकार एक गृह स्वामी अपने घर से पृथक होते हुए भी अपने घर से पृथक होते हुए भी अपने घर को अपने से अभिन्न मानता है, अपने से अभिन्न मानता है। हाँ मेरा है,
उसी प्रकार उसी प्रकार अज्ञानवश अज्ञानवश बद्ध जीव इस शरीर को बद्ध जीव इस शरीर को आत्मा मान बैठता है। आत्मा मान बैठता है। यद्यपि शरीर आत्मा से वास्तव में भिन्न है, यद्यपि शरीर आत्मा से वास्तव में भिन्न है। यह शरीर पृथ्वी, जल तथा अग्नि के अंशों के संयोग से प्राप्त होता है। ये शरीर पृथ्वी, जल तथा अग्नि के अंशों के संयोग से प्राप्त होता है। हाँ, अब ये प्रश्न मत बोलना ये दो क्यों छूट गए। पंचभूत से आदि से बना संयोग से प्राप्त होता है, और जब वे कालक्रम में रूपांतरित हो जाते हैं और जब ये कालक्रम में रूपांतरित हो जाते हैं तो शरीर विनष्ट हो जाता है। तो शरीर विनष्ट हो जाता है। आत्मा को शरीर के इस सृजन तथा विलय से आत्मा को इस शरीर के सृजन तथा विलय से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हाँ, मैं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया मेरा, मर गया मैं, तो आत्मा की कोई गलती नहीं है, आत्मा ने तो कभी नहीं। हाँ, यह आत्मा क्या करती, अब शरीर जब रहने लायक नहीं रहा, अगर शरीर रहने लायक है, आत्मा वेट करता है। अगर आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वो ठीक ठाक हो गया, आत्मा नहीं छोड़ती। लेकिन जब इतना खून बह गया सड़क पर, कोई देखने वाला नहीं है, अब आत्मा ने देखा अब तो ये शरीर जिंदा रहने वाला नहीं, आत्मा छोड़ देती उसको। ये मतलब तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करते हैं। ये शरीर हमारे मोह से जन्य है, किंतु आत्माएं भौतिक बद्ध जीवन से पृथक विद्यमान है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि घर या मोटर कार उसके स्वामी से सदा पृथक होती है, किंतु बद्ध जीव आसक्ति के कारण उसे अपने से अभिन्न मानता है। मोटर कार या घर वास्तव में भौतिक तत्वों से बना होता है। जब तक भौतिक तत्व सही ढंग से मिले रहते हैं तो मोटर कार या घर का अस्तित्व होता है, किंतु उनके विलग होते ही घर या मोटर कार भी ध्वस्त हो जाती है। किंतु आत्मा तो सदैव जैसे का तैसा बना रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये बात अवश्य है कि आत्मा रहती है शरीर में जब तक, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर तो पंचभूत बिल्कुल किसी काम का नहीं, यहाँ तक कि सड़ने लगता, बदबू आने लगती उससे। आत्मा जब तक है, चेतना देता है आत्मा। तो आप कितनी विचित्र बात है, एक कितनी गजब की बात है कि एक छोटा कण पूरे शरीर को सड़ने नहीं देता। जब तक आत्मा छोड़ती नहीं शरीर को, तब तक शरीर से बदबू नहीं आती है। आत्मा ने छोड़ा तो एकदम आपको शरीर को ठंडे मशीन में डालना पड़ता है, अगर कुछ दिन उसको कुछ टाइम रखना हो। कभी ऐसा होता है किसी उसके मित्र पुत्र संबंधी आने वाले हैं दूर, कहीं से दूर दराज से, तो उसको या तो बर्फ के सिलियों में रखते थे, अभी मशीनें बन गई तो मशीन में डाल के रख देते हैं। बोलते हैं क्योंकि जिसका टेम्परेचर खाली अंदर बहुत कम होता है तो बॉडी सड़ती नहीं। और एक तरीका और है, अब जब बॉडी को आपने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है दूर, तो वहां पर जो ये आपके उस हॉस्पिटल में एम्बाल्मिंग की फैसिलिटी होती है। नॉर्मली ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट देखता है इस चीज को। एम्बाल्मिंग होती है, उसमें एक केमिकल उसके शरीर में जगह जगह डालते हैं अंदर, इंजेक्शन से या किसी तरह से, जिससे शरीर सड़ता नहीं। डिकम्पोज तो नहीं होता है लेकिन बदबू फिर भी आती है। एम्बाल्मिंग हो गई तब भी बदबू आती है, क्योंकि अगर ज्यादा रखेंगे उसमें अब आत्मा नहीं है ऐसा।
यथा अनिलो दारुषु भिन्न ईयते यथा अनिलो देहगतः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुण आश्रयः परः। मेरे साथ पढ़िए। यथा अनलो दारुषु भिन्न ईयते यथा नलो यथायनोदादृश दारुषु भिन्न भिन्न ईयते नीयते यथा अनिलो देहगतः पृथक् स्थितः यथा नीलो यथायनिलो देहगतः देहगत पृथक् स्थितः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते यथा यथा नभः नभः सर्वगतं न सर्वगतं न सज्जते सज्जते तथा पुमान् सर्वगुण आश्रयः परः। तथा तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः। सर्वगुणाश्रयः परः। शब्दार्थ है यथा जिस तरह अनलह आग दारुसु काष्ठ में भिन्न पृथक ईयते देखी जाती है यथा जिस प्रकार अनिलह वायु देहगत शरीर के भीतर पृथक विलक स्थित यथा जिस तरह नभ आकाश सर्वगतम सर्वव्यापक न नहीं सज्जते मिलता है लिप्त होता है तथा उसी प्रकार उमान जीव सर्वगुण आश्रय यद्यपि प्रकृति के सभी गुणों का आश्रय पर भौतिक कर्म से परे। मेरे साथ पढ़े। जिस तरह अग्नि काष्ठ में स्थित रहती है जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में अग्नि स्थित काष्ठ में रहती स्थित है रहती है किंतु वह काष्ठ से भिन्न समझी जाती है। किंतु वो वो काष्ठ काष्ठ से से भिन्न भिन्न समझी समझी जाती जाती है। हाँ, काष्ठ से भिन्न है अग्नि। अग्नि है उसमें लेकिन काष्ठ अलग है अग्नि अलग। जिस तरह वायु मुंह तथा नथुन के भीतर स्थित रहती है है जिस तरह जिस वायु तरह मुंह तथा बाहु नथनों तथा के भीतर नथुनों स्थित के रहती है भीतर स्थित रहती है किंतु उनसे पृथक मानी जाती है। किंतु उनसे पृथक किंतु मानी उनसे जाती है। पृथक मानी जाती है। और जिस तरह आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी और जिस और तरह जिस आकाश तरह सर्वत्र आकाश व्याप्त होकर सर्वत्र भी व्याप्त होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता किसी वस्तु किसी से लिप्त वस्तु नहीं से होता लिप्त नहीं होता उसी तरह जीव भी उसी जीव तरह भी जीव भी यहाँ ये जीव का मतलब जीवात्मा जो भले ही इस समय जो भले भले ही इस ही इस समय समय भौतिक शरीर में बंदी है भौतिक शरीर भौतिक में बंदी शरीर है में बंदी है उस शरीर का स्रोत होते हुए भी उससे पृथक है। उस शरीर का हुए स्रोत भी उससे होते पृथक हुए है। भी उससे पृथक है। पृथक है। ये ज्ञान दे रहे हैं यमराज लेकिन हम इस ज्ञान से काफी बार इसको पढ़ चुके हैं। भगवत गीता में भागवतम में पहले भी बार बार आता है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे भूलने की आदत होती है हमको फिर ये रिमाइंड कराता रहता है याद दिलाता रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियां उन्हीं से उद्भूत होती हैं। भौतिक शक्ति को में भिन्ना प्रकृति श्रद्धा भगवान की 8 पृथक शक्तियां कहा गया है। यद्यपि 8 स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शक्तियां हैं जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार हैं। भिन्ना अर्थात भगवान से पृथक कही गई हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसी हैं नहीं। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ से पृथक प्रतीत होती है और जिस तरह नथनों तथा मुंह में से होकर निकलने वाली वायु शरीर से भिन्न लगती है, उसी तरह परमात्मा जीव से भिन्न लगता है, किंतु एक ही साथ वह भिन्न तथा अभिन्न होता है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन है। कर्म फलों के अनुसार प्राणी भगवान से पृथक प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह भगवान से घनिष्ठता पूर्वक संबंध होता है। फलस्वरूप भले ही इस समय हम भगवान द्वारा उपेक्षित लगें, लेकिन वास्तव में वे हमारे कार्यकलापों के प्रति सदैव सजग रहते हैं। अतएव प्रत्येक परिस्थिति में हमें भगवान की श्रेष्ठता पर ही आश्रित रहना चाहिए और उनके साथ अपने घनिष्ठ संबंध को पुनर्जीवित करना चाहिए। हमें भगवान की सत्ता तथा नियंत्रण पर आश्रित रहना चाहिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रभुपाद ने दिया। हाँ, जैसे जीव परमात्मा जीव से भिन्न लगता है ना जीव, लेकिन परमात्मा जीव में होते हैं, अंदर आत्मा भी है परमात्मा भी है, भिन्न होते हुए भी अभिन्न लगते हैं। मेरी आत्मा मेरे परमात्मा अंदर है ना, है वो अलग, क्योंकि वो दिव्य है और हमारा शरीर भौतिक है, तो भी अपना लगता है। इसी तरह भगवान हमसे भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझाया। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ायम अनुशोचतः यह श्रोता यो अनुवक्तेह सनदृश्येत करिचित्। मेरे साथ पढ़िए। सुयज्ञो न अन्वयं शेते मूढ़ायम अनुशोचतः मूढ़ायम मनुष्योचत यह श्रोता य अनुवक्तेह यः श्रोतायोऽनुवक्ति हाँ, यो अनुभक्ता इह एक ही बात है। सनदृश्येत करिचित् शानदृश्येत सुयज्ञ नामक राजा, जिसकी रानियां चारों तरफ घेर के रो रही हैं, ननु निसंदेह अयम यह शेते लेटा है, मूढ़ा हे मूर्ख जनो, यम जिसको अनुशोचतः रोदन करते हो, यह जो श्रोता सुनने वाला, यह जो अनुभक्ता बोलने वाला, इस संसार में सह वह न नहीं दृश्य गोचर है, करिचित किसी भी समय। मेरे साथ पढ़े। यमराज ने आगे कहा यमराज ने आगे कहा, हे शोक करने वालों, हे शोक करने वालों, तुम सारे के सारे मूर्ख हो। तुम सारे के सारे मूर्ख हो। हाँ, ये कौन बात कर रहा है? बच्चा, वो बालक बन के आए हैं, तो सबको ये अच्छा लग रहा है कि उनसे ज्ञान मिल रहा है। तुम जिस सुयज्ञ नामक व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो, तुम जिस यज्ञ नाम व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो, वो तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा है। वो तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा है। वह कहीं नहीं गया। वो कहीं नहीं गया। तो फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण है? तो फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण है? पहले वह तुम्हारी बातें सुनता था, पहले वो तुम्हारी बातें सुनता था और उत्तर देता था, किंतु तुम लोग अब उसे न पाकर शोक कर रहे हो। किंतु तुम लोग अब उसे न पाकर शोक कर रहे हो। यह विरोध मूलक आचरण है। यह विरोध मूलक आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति के शरीर के भीतर कभी नहीं देखा था। उस व्यक्ति के शरीर के भीतर कभी नहीं देखा था। जो तुम्हें सुनता था, सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो, क्योंकि तुम जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो, वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। वो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। हाँ, तो उस शरीर के दुख क्यों कर रहे हो? और जिससे तुम बातें करते थे, जो उत्तर देता था, वो तो मरता ही नहीं। तो वो मरता नहीं, और ये शरीर जो है, ये शरीर तो मरता है। ये वो बता रहे हैं, अगर तुम्हें ये शरीर से मोह था, ये तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम इसका मतलब आत्मा का ज्ञान तुमको नहीं है, ये मतलब तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय।
बालक के रूप में यमराज द्वारा दिया गया यह उपदेश सामान्य व्यक्ति की भी समझ में आने वाला है। जो सामान्य व्यक्ति शरीर को आत्मा मान लेता है वह निश्चय ही पशु सदृश है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स एव गोखर। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य चला जाता है। यद्यपि शरीर वहीं पड़ा रहता है, किंतु मृत व्यक्ति के संबंधी शोक करते हैं कि वह चला गया है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति शरीर को तो देखता है किंतु आत्मा को नहीं देखता। जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है, देहिनो इसमें न्यथा देहे। शरीर का मालिक आत्मा भीतर रहता है। मृत्यु के बाद वह श्वास नथनों के भीतर जानी बंद हो जाती है। तो लोग समझ सकते हैं कि शरीर के भीतर जो व्यक्ति अभी तक सुन कर उत्तर दे रहा था, अब वो चला गया है। अतः वास्तव में सामान्य व्यक्ति यह निष्कर्ष निकालता है कि आत्मा शरीर से सचमुच भिन्न था और अब वह चला गया है। इस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भी अपने होश में रहकर यह जान सकता है कि जो वास्तविक व्यक्ति शरीर के भीतर था और सुनकर उत्तर दे रहा था, वह कभी दिखा नहीं। अतः जो कभी दिखा ना हो उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जिससे तुम्हारा संबंध ही नहीं था पहले, तुमने ज्ञान ही नहीं जिसका, तो उससे शो क्यों कर रहे हो? बहुत अच्छा। न सोता न अनुभक्तायम मुख्यो अपि अत्र महान असुभु यस्तु इह इंद्रियवान आत्मा स चान्यः प्राणदेहयो। मेरे साथ, न श्रोता न अनुभक्तायम न श्रोता नयनभक्तायं मुख्यो अपि अत्र महान असुभु मुख्योऽपि अत्र महानशुः यस्तु इह इंद्रियवान आत्मा यस्तु इन्द्रियवानात्मा सचान्यः प्राणदेहयो शचन्य प्राणदेहयः। सचान्य मतलब च अन्य शब्दार्थ न नहीं, श्रोता सुनने वाला, न नहीं, अनुभक्ता बोलने वाला, अयम यह मुख्य प्रधान, अभी यद्यपि अत्र इस शरीर में महान अशुभ प्राणवायु, यह जो तू, लेकिन इस शरीर में इंद्रियवान समस्त इंद्रियों से युक्त आत्मा सह वह तथा अन्य भिन्न प्राणदेह प्राणवायु तथा भौतिक शरीर से। मेरे साथ पढ़े, शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, किंतु वह भी न तो श्रोता है न वक्ता। किंतु वो भी न तो श्रोता है और न वक्ता। यहाँ तक कि प्राण से परे, यहाँ तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता। आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक निदेशक तो परमात्मा है। क्योंकि वास्तविक निर्देशक तो परमात्मा है। जो अंदर बैठा है आत्मा के बगल में निदेशक डायरेक्टर है, जो जीवात्मा के साथ सहयोग करता है, जो जीवात्मा के साथ सहयोग करता है। शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाला, शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाला परमात्मा शरीर तथा प्राण से भिन्न है। परमात्मा शरीर तथा प्राण से भिन्न है। हाँ, परमात्मा है अंदर, वो निदेशक है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय। श्री भगवत गीता में 15.15 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्पष्ट कहते हैं, सर्वस्य चाह हृदयं सान्विष्टो मतः स्मृति ज्ञान पोहम च। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। यद्यपि आत्मा प्रत्येक भौतिक शरीर में उपस्थित है, दहिनो अस्मिना यथा देहे, किंतु वह इंद्रियों तथा मन इत्यादि के माध्यम से कर्म करने वाला प्रधान व्यक्ति नहीं है। आत्मा तो परमात्मा के सहयोग से ही कार्य कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ही उसे कर्म करने या न करने का निर्देश देते हैं। मतः स्मृति ज्ञानम पोहन च।
कोई उनकी स्वीकृति के बिना कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा उपदेष्टा तथा अनुमंता अर्थात साक्षी तथा अनुमति देने वाले दोनों हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ध्यान से अध्ययन करता है वही इस वास्तविक ज्ञान को समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विष्टि आत्मा जीवात्मा के समस्त कार्यकलाप के संचालक एवं उन कार्यों के फलों के नियामक है। यद्यपि जीवात्मा में इंद्रियां होती हैं, किंतु वास्तविक स्वामी नहीं होता। स्वामी तो परमात्मा होते हैं। फलस्वरूप परमात्मा को हरिकेश कहा जाता है और परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा को यही परामर्श देता है, उनकी शरण ग्रहण करके सुखी बन जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। इस प्रकार वह अमर होकर बैकुंठ धाम को जा सकता है, जहां उसे शाश्वत ज्ञानमय एवं आनंदमय जीवन की परम सफलता प्राप्त होगी। निष्कर्ष यह है कि जीवात्मा शरीर, इंद्रियां, प्राण तथा शरीर के अंदर की वायु से भिन्न है। उसके ऊपर परमात्मा होती हैं, जो उसको समस्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो जीवात्मा परमात्मा के लिए सब कुछ करता है, वह शरीर के अंदर सुख पूर्वक निवास करता है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भूत इंद्रिय मनोलिंगान देहान उच्च अवचान विभु भजते उत्सृजते हि अन्यः तच्च तच्च अपि स्वेन तेजसा। मेरे साथ भूत इंद्रिय मनोलिंगान देहान देहान उच्च अवचान विभु भजते उत्सृजते हि अन्यः भजति उत्सृजति हि अन्यः तच्च अपि स्वेन तेजसा। तच्चापि स्वेन तेजसा। भूत 5 भौतिक तत्वों से इंद्रिय 10 इंद्रियां मन लिंगान लक्षण युक्त देहान स्थूल शरीरों को उच्च अवचान उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग को विभु जीवात्मा जो शरीर तथा इंद्रियों का स्वामी है भजति प्राप्त करता है उत्सृजति त्याग देता है हे निस्संदेह अन्य पृथक होने से तत् उस च भी अभी निस्संदेह स्वयं अपने तेजसा उच्च ज्ञान की शक्ति से। मेरे साथ पढ़िए 5 भौतिक तत्व 5 भौतिक तत्व 10 इंद्रियां तथा मन 10 इंद्रियां तथा मन ये सभी मिलकर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है। जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है, चाहे उच्च हो या निम्न, चाहे ये उच्च हो या निम्न, और बाद में अपनी निजी शक्ति से उन्हें त्याग देता है। यह शक्ति जीव की उस निजी शक्ति में देखी जा सकती है। ये शक्ति जीव की उस निजी शक्ति में देखी जा सकती है जिससे वह विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है। जिससे वो विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है। हाँ, जीव से मतलब है आत्मा क्योंकि शरीर तो यही रह जाता है। आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है जो आपके पोटली लेकर जाता है। उसी हिसाब से फिर आपको शरीर, घर बार, कहाँ, कौन, माता पिता, सब कुछ मिलता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बद्ध जीव के पास ज्ञान होता है और यदि वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों का पूरा उपयोग जीवन की वास्तविक उन्नति में करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। अतएव यहाँ यह कहा गया है कि वह अपनी उच्च बुद्धि से यानी स्वयं तेजसा उचित स्रोत अर्थात गुरु या आचार्य से प्राप्त श्रेष्ठ ज्ञान की श्रेष्ठ शक्ति से अपने बद्ध जीवन को
भौतिक शरीर में त्याग कर भगवत धाम वापस जा सकता है, किंतु यदि वह अपने आप को भौतिक संसार के अंधकार में रखना चाहता है तो वह ऐसा भी कर सकता है। श्री भगवान इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे जीवों के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं। मनुष्य का शरीर मूल्यवान है। कोई चाहे तो इस शरीर का उपयोग उच्च लोक तथा पितृलोक जाने हेतु कर सकता है, या वह इसी अधोलोक में रह सकता है, किंतु यदि वह प्रयत्न करे तो अपने घर भगवत धाम वापस जा सकता है। यह शक्ति परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। अतएव श्री भगवान कहते हैं, मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वह बारंबार शरीर धारण करने के बंधन से मुक्त हो सकता है। यदि कोई श्री भगवान की भक्ति स्वीकार करता है और उनकी शरण में जाता है तो श्री भगवान उसे भगवत धाम वापस जाने का निर्देश देने हेतु तैयार रहते हैं। किंतु यदि कोई अल्पज्ञतावश अपने आप को अंधकार में रखना चाहता है तो वह भौतिक जीवन में ही रह सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा। ये स्वतंत्रता आपको है, ये स्वतंत्रता आप ऐसे ही जीवन में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में रहना चाहते हैं, 84 लाख में घूमना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मौका है मनुष्य जीवन में, पशु जीवन में नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन जब मिलता है तो अगर हमको एक भगवान के भक्त की शरण मिल जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। इस भवसागर से हमको मुक्ति मिल सकती है। ये हो सकता है, ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। ये बताया गया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सत्तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।